काल भैरव की कैसी पूजा दूर करेगी साढ़े साथी का बुरा प्रभाव और साथ ही आपको शनि कृपा भी दिलाएगी। शनि पीड़ा से पीड़ित लोग कैसे करें काल भैरव को प्रसन्न। शनि दोष के कारण आर्थिक संकट झेल रहे लोग कैसे करें काल भैरव को प्रसन्न और साथ ही शनि कृपा भी पाएं। इसके बारे में भी आपको पंडित जी बताएंगे। आज के समय आपको अपने सबसे जरूरी काम करने हैं। गुड लक मुहूर्त में हम आपको बताएंगे लाल मिर्च के बीज कैसे दिला सकते हैं आपको मनचाहा ट्रांसफर। ये जानने के लिए आज का हमारा सक्सेस मंत्र जरूर देखिएगा। आपके घर में कौन सा टूटा हुआ सामान रोक सकता है आपकी तरक्की, इस बारे में जानने के लिए हमारे आज के वास्तु टिप पर आप लोग जरूर। काल भैरव का सबसे प्राचीन और सबसे सिद्ध मंदिर अगर कहीं है तो वो काशी में है, वाराणसी में है, काशी में है काल भैरव का यह मंदिर। और अपने आप में यह मंदिर अद्भुत और सिद्ध है। आज से नहीं, बहुत सैकड़ों वर्ष पहले से इसकी मान्यता है, हजारों वर्ष पहले से इसकी मान्यता है और इसकी स्थापना है। काल भैरव भगवान शिव के ही अवतार हैं। बटुक भैरव, काल भैरव, जो भी भैरव हैं ये भगवान शिव के ही अवतार हैं। इसलिए काल भैरव की पूजा करके शनि दोष से भी मुक्ति पाई जा सकती है। देवी महाकाली, काल भैरव और शनिदेव, ये तीनों ऐसे देवता हैं जिनकी उपासना के लिए बहुत कड़े परिश्रम, त्याग, तपस्या और ध्यान की जरूरत होती है। ये सिर्फ भक्ति भाव से प्रकट नहीं होते, इनके लिए तंत्र की साधना होती है। इनके एक साधना का विधान होता है, उन साधना के नियमों का पालन करना होता है, तब इनकी सिद्धि प्राप्त होती है। ये तीनों देवी देवता बहुत ही कड़क, क्रोधी और कड़ा दंड देने वाले माने जाते हैं, चाहे शनि हो, चाहे महाकाली हो और चाहे काल भैरव हो। ये लोग थोड़े से स्वभाव से उग्र और तामसी माने जाते हैं। काल भैरव की उपासना से सिर्फ शनि ही नहीं, मंगल ग्रह और राहु केतु का दोष भी समाप्त हो जाता है। तांत्रिक क्रियाओं के प्रभाव से व्यवसाय में अगर आपके आशानुरूप प्रगति नहीं हो पा रही है या दिया हुआ पैसा कोई नहीं लौटा रहा है, रोग या विघ्न बाधाओं से पीड़ा है, बेकार की मुकदमेबाजी में पैसा बर्बाद हो रहा है और दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, तो भैरव जी की उपासना विशेष फलदायी होती है। इनकी पूजा से जहां एक तरफ आयु बढ़ती है, व्यक्ति निरोग जीवन जीता है, वहीं जीवन के क्षेत्र में सभी रुकावटें दूर होती हैं। शनि या राहु या केतु से पीड़ित व्यक्ति अगर शनिवार और रविवार को काल भैरव के मंदिर जाकर उनका दर्शन करता है तो ऐसे में इन ग्रहों के कारण जीवन में आ रही सभी रुकावटें दूर होती हैं। बटुक भैरव के ध्यान का एक मंत्र बताना चाहूंगा अपने सभी दर्शकों को। ओम कर कलित कपाल कुंडली दंड पाणी तरुण तिमिर नील व्याल यज्ञोपवीति क्रतु समय सपरयात विघ्न विच्छेद हेतुम जयति बटुकनाथ सिद्धिदः साधका नाम। बटुक भैरव, काल भैरव नहीं, बटुक भैरव। बटुक भैरव माता दुर्गा के प्रमुख द्वारपाल हैं। बिना इनकी अनुमति के दुर्गा के दर्शन नहीं होते हैं। 1.25 किलो चना 3 अलग अलग बर्तनों में भिगो लीजिए, काले चने, और काल भैरव की पूजा करिए। ये जो चना है इसको जब पानी में भीगने के बाद ये अंकुरित होने की अवस्था में आ जाए तो इसको सरसों के तेल में छौंक करके हल्का सा नमक डाल करके भैरव जी को भोग लगाएं। पहले 1.25 किलो चना जो आपने भिगोया है उसको किसी भैंसे या भैंस को, दूसरा 1.25 किलो जो चना है उसको कुष्ठ रोगियों में बांटिए और तीसरा 1.25 किलो जो चना है उसे गरीबों में बांटिए।
अगर ये उपाय आप शनिवार को करते हैं तो आपको शनि दोष से मुक्ति मिलेगी। और शनिवार को काल भैरव की पूजा करके शाम को सरसों के तेल का दिया उनके मंदिर में जलाने से, भैरव उपासना से शनि देव की कृपा पाने के लिए कुंडली में शनि दोष के कारण अगर मकान नहीं बन पा रहा है, प्रॉपर्टी से नुकसान हो रहा है, तो सुबह स्नान करके कुशा या उन्हीं आसन पर, काले आसन पर बैठ करके रुद्राक्ष की माला से ओम ह्रीम बटुकाय आपदुत धारणाय कुरकुर बटुकाय ह्रीम ओम, इस मंत्र का यथासंभव जप करना चाहिए और चमेली के फूल से भैरव जी की उपासना करनी चाहिए। देखिए, इस समय आप जानते हैं कि तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के जातक बड़े ध्यान से इस कार्यक्रम को देखें, क्योंकि ये कार्यक्रम आपके उपयोग का है। अगर आपकी मेष राशि है या सिंह राशि है तो आपके ऊपर ढैया भी चल रही है, तो आपको भी ध्यान से इस कार्यक्रम को देखना चाहिए। अगर 7.5 या ढैया में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं और भगवान का कुछ शुक्र है आपके ऊपर, भगवान का कुछ आशीर्वाद है आपके ऊपर कि दुर्घटना में आप बाल बाल बच रहे हैं, तो आपको बटुक भैरव के कवच का पाठ जरूर करना चाहिए। शनि की 7.5 में अगर परिवार में क्लेश बढ़ गया है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, भाई भाई के दुश्मन हो गए हैं, भाई बहन में मुकदमेबाजी हो गई है, तो भी आपको भैरव की उपासना लाभ पहुंचाएगी। भैरव की उपासना करके काली उड़द और उड़द से बना हुआ पकवान जैसे इमरती, दही बड़े, दूध और मेवा, ये प्रसाद के रूप में भैरव मंदिर में चढ़ाना चाहिए। शनि के बुरे प्रभाव के कारण जिन लोगों का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, एसिडिटी रहती है, गैस की प्रॉब्लम रहती है और सर्वाइकल की प्रॉब्लम रहती है, तो ऐसे में बटुक भैरव का जो ब्रह्म कवच है वो बड़ा लाभकारी है और रामबाण की तरह लाभकारी है। शनि की दशा में अगर आपके व्यावसायिक कार्यों में, नौकरी में रुकावट आ रही है या काम बनते बनते लास्ट मोमेंट में खराब हो जाता है, तो आपको चाहिए कि आप शिवलिंग की पूजा करके ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें और अगर हो सके तो महाकाल का उज्जैन में दर्शन आप जरूर करें। इससे शनि और राहु केतु के प्रभाव आपके जीवन से समाप्त हो जाएंगे। ये ग्रह आपके जीवन में किसी प्रकार का बुरा प्रभाव नहीं डालेंगे। काशी में काल भैरव मंदिर है, वहां जाकर के यदि आप दर्शन पूजन करते हैं तो निसंदेह शनि की 7.5, ढैया, महादशा, अंतरदशा और मारक स्थिति से आप बच जाएंगे। 21 बेलपत्र जल से धो करके और उस पर सुगंधित इत्र लगा करके एक एक करके महामृत्युंजय के मंत्रों को पढ़ते हुए शिवलिंग पर चढ़ाइए और रुद्राक्ष की माला शिवलिंग पर अगर आप अर्पित करेंगे तो निश्चित रूप से इससे भी आपको शनि, राहु, केतु की कृपा प्राप्त होगी। शनि दोष की वजह से जो लोग कर्ज से परेशान हैं, ऐसे लोगों को काल भैरव की कैसी उपासना करनी चाहिए जानते हैं? अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि रोग स्थान का स्वामी होकर के 7वें घर में हो जाए और लग्ने सूर्य आपकी कुंडली के 6वें स्थान में हो जाए, तो ऐसे लोगों को अपस्मार, मिर्गी जैसा रोग होता है और सारा कैरियर चौपट हो जाता है। तो इन लोगों को तो मेरा विशेष सुझाव है कि आप काशी जाकर के काल भैरव की पूजा उपासना वहां के नियम कानून से अगर कर लें तो शायद इतने बड़े बीमारी से भी आपका पीछा छूट जाएगा और कम दवाइयां भी आपके लिए रामबाण की तरह असरदार होंगी।
तो मैं कह रहा था कि बटुक भैरव के साथ शनि देव की कृपा पाने के लिए एक रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 रंग वाले कुत्ते को खिलाइए। आज एक प्रयोग अपने सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा और जीवन में प्रयोग करिएगा। अगर आपको सफलता मिले तो मां विंध्यवासिनी को धन्यवाद कीजिएगा। अगर आपके घर में, आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार या आपके किसी मित्र को अचानक ऐसा कोई रोग हो गया जिसमें अब उसका जीवन बचने की कोई संभावना नहीं है और डॉक्टरों ने भी हाथ ऊपर उठा दिया, तो आपको एक छोटा सा अपना अनुभव बताना चाहता हूं। वो अनुभव मेरा ये है कि आप तुरंत हाथ पैर धो करके अपने पूजा स्थान में पूरब दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए और एक तिल के तेल का दिया जलाइए और धीरे से आंखें बंद कीजिए और बाएं हाथ में दाहिना हाथ रख करके स्वस्थ आसन में बैठ जाइए। मन में ध्यान करिए कि एक 12 वर्ष का बालक जो गौर वर्ण है, गोरे रंग का है, तंदुरुस्त है, बाघंबर जिसने पहना हुआ है, नाग की माला जिसके गले में है, दाहिने हाथ में सुनहले रंग का चमचमाता हुआ त्रिशूल जिसके पास है और उस बालक के दाहिने तरफ एक सफेद रंग का कुत्ता है और बाएं तरफ एक काले रंग का कुत्ता है। आप उस प्रतिमा को बटुक भैरव की प्रतिमा समझ करके बीमार व्यक्ति के स्वस्थ होने की उस प्रतिमा से कामना करें। यह प्रार्थना यदि आप 7 बार कर लेते हैं तो आपको तुरंत 5 से 10 मिनट के अंदर चमत्कारिक लाभ दिखाई देगा। ये उपाय आप करके देखिए। तो जैसा कि मैं उपाय बता रहा था कि एक रोटी पर सरसों का तेल लगा करके 2 रंग के काले कुत्ते को खिलाइए। ये उपाय हफ्ते में 3 बार, रविवार, बुधवार और गुरुवार को करिए। और अगर कर्ज से परेशान हैं तो उड़द की दाल के पकौड़े सरसों के तेल में पका करके कुत्तों को खिलाइए और ओम ऋण मुक्तेश्वराय नमः इस मंत्र का जप करिए। बटुक भैरव और शनि देव की कृपा पाने के लिए ऐसे भैरव मंदिर में जाइए जहां कम ही लोग जाते हों। उस मंदिर में सिंदूर, तेल, नारियल और जलेबी भोग में लगाइए और छोटे लड़कों को चना और चिरौंजी का प्रसाद बांटिए। इससे आपकी मनोकामना पूरी होगी। शनि दोष के कारण अगर आर्थिक संकट आ गया है, अक्सर होता है, शनि की 7.5 हो, शनि की महादशा हो, अंतरदशा हो, शनि 7वें 8वें घर का मालिक हो, 6ठे 7वें घर का मालिक हो, महादशा में हो, तो एक एक पैसे के लिए आदमी की दुर्गति हो जाती है। घर मकान बिक जाता है, प्रॉपर्टी बिक जाती है, कर्ज के बोझ से जीवन नरक हो जाता है। तो भाई आपको भैरव मंदिर में 1.25 किलो जलेबी का प्रसाद चढ़ाना चाहिए और इसके साथ भैरव जी को 5 नींबुओं का भी भोग लगाना चाहिए। अगर हो सके तो 21 नींबुओं की माला बना करके भी भैरव मंदिर में आपको चढ़ाना चाहिए। कुत्तों को जलेबी और गुड़ खिलाना चाहिए। शनिवार को कुत्तों को गुड़ खिलाना चाहिए और शनि की दशा में वैवाहिक जीवन में यदि कलेश हो रहा है तो पति पत्नी दोनों को काल भैरवाष्टक स्तोत्र का नियमित पाठ करना चाहिए। काशिका पुराधिनाथ काल भैरवम भजे, यही है काल भैरवाष्टक स्तोत्र। रविवार, बुधवार और गुरुवार को सरसों के तेल में पापड़, पकौड़ा और पुए तल करके गरीबों में बांटना चाहिए। भैरव मंदिर में गुलाब, चंदन और गुग्गल की खुशबू वाली अगरबत्तियां 33 अगरबत्तियां जलानी चाहिए और 125 ग्राम काला तिल, 125 ग्राम काली उड़द की दाल, 11 रुपए 1.25 मीटर काला कपड़ा में बांध करके भैरव मंदिर में चढ़ाना चाहिए। इससे भी आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप चाहते हैं कि मनचाही जगह पे आपका स्थानांतरण हो, आपका ट्रांसफ़र हो, जहां बहुत दिनों से आप कोशिश कर रहे हैं,
और आपका ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है, या आपका अपना घर है लेकिन ट्रांसफ़र के चलते आप अपने घर में रहने का सुख नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो भाई सोते समय आप अपना सिरहाना दक्षिण दिशा की ओर रखिएगा और जब सुबह सोकर उठिएगा तो जल में लाल मिर्च के 21 दाने डाल करके सूर्य देव को 3 बार में अर्घ दीजिएगा। ये उपाय अगर आप 24 दिन लगातार करेंगे तो निश्चित रूप से आपके स्थानांतरण इच्छित जगह पर होने के योग बनेंगे। अगर घर के वास्तु दोष के कारण आपकी तरक्की नहीं हो रही है, घर में सुख शांति नहीं है, तो खिड़की का टूटा हुआ शीशा और घर में टूटा हुआ आईना जल्दी से बदल दीजिए। बिना चाबी के ताले को घर में न रखिए और घर में कभी भी झाड़ू खड़ी करके मत रखिए। ऐसा करने से घर में खुशहाली हमेशा बनी रहेगी, जल्दी ही आपको तरक्की मिल जाएगी।